हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होगा वो वर्ब पे ही होगा, लेकिन जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीरेंड इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव की इसमें डिफरेंसेस क्या है, आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि जीरेंड किसको बोलेंगे और किसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे, सेंटेंस में ये यूज कैसे होते हैं, बिल्कुल हम लोग इस पे डिस्कस करने वाले हैं। और जीरेंड और इन्फिनेटिव के बीच में जो क्लैरिटी है वो मैं आज क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सभी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेकिन इसके पहले यदि आप वर्ब का जो दूसरा पार्ट मैंने इस चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वो जाके एक बार देख लें, जैसे वर्ब में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरेंड और इसको समझते हैं कि एक्चुअल में जीरेंड होता क्या है, ठीक है। आप जरा यहाँ पे देखेंगे कि देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कोई भी आपका मेन वर्ब है, ठीक है, और उस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा विच इज यूज्ड एज अ नाउन, जो कि यूज किस तरीके से होगा, एक नाउन के तरीके से यूज होगा इन द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में कहने का क्या मतलब है, सिर्फ इतना सा समझना आपको कि कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लिप, ठीक है। अब आप कहेंगे सर स्लिप मीन सोना, ये वर्ब है और इसमें क्या लगा दीजिए आईएनजी, तो क्या बन जाता है स्लीपिंग। बस इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो कि एक नाउन के तरीके से यूज होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरेंड बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इतनी बातें तो हमें क्लियर है कि चलिए कोई भी आपका यदि आईएनजी फॉर्म है मेन वर्ब का और वो नाउन के तरीके से यूज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरेंड बोलेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि ये नाउन के तरीके से ही यूज हुआ है, ये जो आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये हम कैसे पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस में कि ये नाउन के तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। उसके पहले मैं आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बिल्कुल आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और थोड़ा ना ट्राई करिए थोड़ा सा समझने के लिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, देखिए दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक तो आपको मैं बताऊंगा कि मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है, और फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको कि मैं नाउन क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि आईएनजी फॉर्म जो होगा आपका वर्ब का वो एक नाउन के तरीके से यूज होगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, जीरेंड बोलेंगे, ठीक है जी। देखिए मेन वर्ब क्या होता है पहले आप यही समझ लें। तो ये जो मेन वर्ब होता है ना वो किसको बताएगा, तो ये हमेशा बताएगा एक्शन को। एक्शन मीन्स हो गया किसी काम को, यानी कहने का मतलब है कि जो भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट किसी न किसी एक्शन को करता है, किसी न किसी काम को करता है, तो वो जो आपका काम होता है वही आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल में लिखूं ऐसे कि आई एम प्लेइंग, जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप यदि इस सेंटेंस को बोलते हैं कि आई एम प्लेइंग मीन्स मैं खेल रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे सब्जेक्ट आप कहेंगे सर सब्जेक्ट आई है, और मैं आपसे एक दिन क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या ये जो आई है वो कोई एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस सेंटेंस में, तो आप कहेंगे सर ये जो आई है ना वो खेलने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ये जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, क्या करने का, खेलने का। तो यहाँ का जो आपका आईएनजी फॉर्म है ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है जब क्या करेगा, एक्शन करेगा। एक्शन मीन्स कोई ना कोई काम करेगा, तो वो आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है, ठीक है। जैसे मैं इसको और भी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कैसे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं ऐसे बोल दूं कि सी इज ईटिंग, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखी सी इज ईटिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, सी, और हम बोल रहे हैं कि सी इज ईटिंग मीन्स वह खा रही है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो सी है सब्जेक्ट हमारा, क्या ये एक्शन कर रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये कार्य कर रही है, क्या करने का, खाने का। तो यहाँ पे जो आपका ईटिंग है वो क्या है जी, मेन वर्ब है। यानी देखिए जो भी आपका सेंटेंस है और उस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट क्या करता है कि सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन करता है, कोई ना कोई कार्य यदि कर रहा है, तो वो आपका जो भी होगा वो आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे ईटिंग आपका क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। तो यानी मेन वर्ब क्या होता है,
ये क्या करेगा, सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन करेगा तो वही आपका क्या हो जाता है, मेन वर्ब। अब जरा मैं इसी मतलब थोड़ा सा ना मैं आपको नाउन भी क्लियर कर देता हूँ, ऐसे भी आपको पता है। देखिए नाउन मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर नाउन मीन्स क्या होता है, नेम होता है, ठीक है। तो अब जब आप किसी का नेम बताएंगे, किसी का भी नाम आप बताएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। किसी का भी आप नाम बताइए, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है जिसका आप नाम बताओ ना, वो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा क्लियर एक चीज तो हो गया क्या, कि जब हमारा सब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, जब हमारा सब्जेक्ट क्या करेगा, एक्शन करेगा, मतलब कोई ना कोई कार्य करेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए एक्शन नहीं करेगा, बहुत सारे ऐसे भी आ जाएंगे, ठीक है, तो वो आपका मेन वर्ब नहीं होता है। यानी मेन वर्ब होने के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट को एक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब इतनी बातें यदि आपको क्लियर हो गया तो अब हम समझाते हैं आपको। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे आप देखिएगा नाउन किसको बोलेंगे, तो भाई नाउन आप बोलेंगे नेम को, यानी किसी का भी यदि आप नाम ले लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं यदि ऐसे बोलूंगा कि आई एम स्मोकिंग, तो ध्यान से समझिएगा इसको, मैं यदि ऐसे बोल रहा हूं कि आई एम स्मोकिंग, अब जरा इसमें आप कहेंगे सर यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे स्मोकिंग, मैं कहना क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं ना स्मोकिंग कर रहा हूं, मतलब धूम्रपान कर रहा हूं। तो एक बात बताइए, ये जो आई है वो एक्शन कर रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर एक्शन कर रहा है, क्या, स्मोक करने का, तो बोलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। लेकिन इसी सेंटेंस को मैं यदि आपके सामने ऐसे लिख दूं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, मैं ऐसे लिख दूं यहीं पे कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, ठीक है, स्मोकिंग इज नॉट गुड। अब जरा आपको ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि मान लीजिए मैंने यदि सेंटेंस को ऐसे लिख लिया कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, कि स्मोकिंग जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे जो हमारा आई सब्जेक्ट था वो क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, स्मोक करने का, मतलब क्या करने का, धूम्रपान करने का, तो ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। लेकिन अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, आप इसको ये पढ़ेंगे कि स्मोकिंग इज नॉट गुड, कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता है। तो एक बात बताइए, यदि मैं ही आप लोगों से बोल रहा हूं, डायरेक्टली मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि धूम्रपान करना अच्छा नहीं होता है, तो एक बात बताइए, मैं यहाँ पे क्या धूम्रपान करने का एक्शन कर रहा हूँ, या फिर धूम्रपान करने के एक्शन, यानी जो हमारा धूम्रपान करना एक कार्य होता है, उस कार्य का नाम बता रहा हूँ कि ऐसा करना जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पे आप पता है क्या कर रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप उस एक्शन का नाम बता रहे हैं कि ऐसा करना जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो जब किसी का भी आप नाम बताएंगे तो वो क्या चीज होता है, नाउन। तो यहाँ पे जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या हो गया, नाउन, यानी इसी को आप क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे। तो जीरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म किसी भी वर्ब का जो कि एक नाउन के तरीके से यूज होगा सेंटेंस में, वही आपका क्या हो गया, जीरंड। तो कहीं भी आईएनजी फॉर्म है समझिएगा, और वो ना आपका किसी सब्जेक्ट का एक्शन नहीं बता रहा, मतलब सब्जेक्ट का कोई कार्य नहीं बता रहा है, ठीक है, तो वो आपका कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका क्या होगा, जीरंड होगा, मतलब वो नाउन के फॉर्म में वहां पे क्या हुआ है, यूज हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल से लेके ना सब कुछ क्लियर करते हैं। देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, आपने बोला कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, कि धूम्रपान करना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पे मैं ही यदि आपको बोलूं कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, तो क्या मैंने कोई एक्शन किया धूम्रपान करने का, कि मैं एक्शन का नाम बता रहा हूं? तो आप कहेंगे सर आप एक्शन का नाम बता रहे हैं, तो जब मैं एक्शन का नाम बता रहा हूं तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और जब ये नाउन हो गया तो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या बन गया, जीरंड है, यानी यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, जीरंड। अब आगे देखिए, आपने इसी में ऐसे बोल दिया कि स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, कि जो स्विमिंग है ना वो एक एक्सरसाइज है, मतलब तैरना जो होता है वो एक एक्सरसाइज होता है। तो एक बात बताइए, मैं आपसे बोलूंगा या फिर कोई भी बोले कि देखो बेटा तैरना जो होता है ना वो एक एक्सरसाइज होता है, तो क्या कोई एक्शन किया यहाँ पे, नहीं, आप एक्शन का नाम बता रहे हैं ना, उस कार्य का नाम बता रहे हैं कि ऐसा करना, मीन्स तैरना जो होता है, वो जो तैरने का काम होता है वो आपका क्या है, एक एक्सरसाइज है। तो आपने नाम बता दिया, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है वो नाउन बन गया, और आईएनजी फॉर्म है तो क्या बन गया, जीरंड बन गया। यहाँ पे देखिएगा, एक सी डज नॉट लाइक माई सिंगिंग,
इन द क्लास। अब देखिए ये कह रहा है कि सी डज नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती है, माई सिंगिंग मतलब मेरा गाना, तो वो पसंद नहीं करती है क्या, मेरा गाना। तो जो मेरा गाने का काम है ना, बार बार जो मैं करता हूँ, जो मैं एक्शन करता हूँ, ठीक है, तो ये उस एक्शन का नाम बता रहा। तो यहाँ पे भी है, ये आपका क्या है, नाउन है। अब आपको समझाता हूं मैं, देखिए इसको मैं और क्लियर कर देता हूं आपको कि आप और इजीली कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिंगिंग है वो नाउन है, जीरंड है। ठीक है, देखिए जैसे क्या है कि जो भी आपके जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई, ठीक है, और आप देखेंगे जैसे आपका हो गया योर, ठीक है, हिज हो गया, ठीक है, हर हो गया, आवर हो गया, ठीक है, देयर हो गया। इसी में आप देखेंगे तो पजेसिव जो होता है वो इट का तो इट्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे यूर मैंने लिख दिया, यूर होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि माई है, ठीक है, योर है, हिज है, हर है, आवर है, देयर है और इट्स है। याद रखिएगा कि जब भी ये वर्ड कहीं भी आपको देखने को मिल जाए ना, तो इसके बाद एक नाउन लगाना आपका कंपलसरी होता है। मतलब माई के बाद क्या लगाएंगे, नाउन लगाएंगे, योर के बाद नाउन लगाएंगे, हिज के बाद नाउन, हर के बाद नाउन, आवर के बाद नाउन, देयर के बाद नाउन, इट्स के बाद नाउन लगाएंगे। अब तो आप यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो आप कहेंगे सर माई लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही माई लिखा तो माई के बाद से आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन लगाना पड़ेगा। यानी इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सिंगिंग है वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये नाउन है। और एक बात बताइए, यदि ये नाउन है तो मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म भी तो है, तो आप कहेंगे हाँ सर, तो यहाँ पे ये क्या है, जीरंड है। तो जीरंड को ऐसे ही पहचानना आपको, कभी भी जब नाउन के प्लेस पे यूज होगा, मीन्स आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की जब भी नाउन के तरीके से यूज होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरंड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, आप कहेंगे सर आई विल हेल्प हर, मैं उसका मदद करूंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग माई टास्क, मतलब मेरा जो काम है, मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद मैं उसका मदद करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आफ्टर के बाद से क्या लगा है, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। तो आप कहेंगे हाँ सर आईएनजी लगा हुआ है, तो ये किस तरीके से यूज हो रहा है, यहाँ पे एक नाउन के तरीके से यूज हो रहा है। तो यानी यहाँ पे जो कंप्लीटिंग है ये भी आपका क्या बन जाएगा, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये सर यहाँ पे कैसे पता चला कि ये नाउन ही है। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ एक बार कि कैसे पता चल गया कि यहाँ पे ये नाउन के तरीके से ही यूज हुआ है। जरा सेंटेंस के ना कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है कि आई विल हेल्प मीन्स मैं मदद करूंगा, ठीक है, किसका, हर, उसका, आफ्टर कंप्लीटिंग माई टास्क, यानी कह रहा है कि मैं उसका मदद तो करूंगा लेकिन अपना काम करने के बाद, तो अपना काम कंप्लीट करने के बाद से यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आई है, और यदि आई है तो आई का आप देखेंगे यहाँ पे एक्शन क्या हो गया, ये हो गया हेल्प, मतलब मैं मदद करूंगा, यानी फ्यूचर में ये मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आफ्टर लगा हुआ है, आफ्टर, ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ आपको। ये जो आपका आफ्टर है ना, आफ्टर, तो ये आफ्टर याद रखिए पता है क्या है, प्रीपोजिशन है ये, ठीक है, और ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने तुरंत बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। तो आफ्टर के बाद से देखिए यहाँ पे क्या आ गया, कंप्लीटिंग, तो कंप्लीट यानी प्रीपोजिशन अपने बाद नाउन लेता है, तो ये नाउन है, और आईएनजी फॉर्म लगा है, तो क्या बन गया, जीरंड बन गया। सिंपल है यार। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि स्लीपिंग, और यहाँ पे एक और वो रहेगा, कर लीजिएगा, कह रहे कि स्लीपिंग टू मच, मतलब बहुत ज्यादा सोना, कैन अफेक्ट आवर हेल्थ, मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत अधिक सोना जो होता है ना वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, आप, यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि अधिक सोना जो है वो आपके स्वास्थ्य को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, तो क्या कोई मैंने एक्शन किया, कि मैं एक्शन का नाम बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा सोना, ऐसा करना, मतलब बहुत ज्यादा सोने के एक्शन को करना क्या हो सकता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, बहुत क्या हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है यार वो चीजें। तो आपने क्या किया, जो स्लीपिंग है उस एक्शन का नाम बता दिया, तो भाई ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो नाउन है, और जब ये नाउन है तो मेन ऑफ की आईएनजी फॉर्म लगा है, क्या है ये, जीरंड है, ठीक है जी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है, और अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। बट हाँ कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट तो छोड़ ही दीजिएगा कि सर ये डाउट है, ठीक है। और यदि कोई नहीं डाउट है तो प्लीज आप ये भी लिख दीजिएगा सर क्लियर, बिल्कुल एकदम हो गया, ठीक है। जरा नेक्स्ट देखते हैं।
और आपको समझना ना इन्फिनेटिव क्या होता है, ये बहुत आसान है, मैं इसमें आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, ये बहुत आसान है। कह रहा है कि टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कोई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले टू, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे टीच। अब टीच मीन्स आप कहेंगे सर पढ़ाना, तो कोई भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना उसके पहले क्या लगा दीजिए, टू लगा दीजिए। जैसे टू गो हो गया, टू कम, ठीक है, टू डाई। ये देखिए ये गो आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, कम भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डाई भी आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले क्या लग गया, टू लग गया। कह रहा है कि टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच इज यूज्ड एज अ नाउन, एक नाउन के तरीके से यूज हो सकता है, एक एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो सकता है, एक एडवर्ब के तरीके से यूज हो सकता है सेंटेंस में। बट आपको इतना कुछ सोचना ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं देखिए, कहीं भी ना टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऐसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे देखिए टू गो, टू कम, टू डाई, भाई उसी को क्या बोल देना, इन्फिनिटिव बोल देना, और कुछ आपको सोचना ही नहीं इसमें। तो इन्फिनिटिव में आप सिर्फ इतना समझे ना कि कभी भी ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले कहीं भी टू दिया हुआ ना तो वो इन्फिनिटिव है, आपको ऐसे पहचान लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सर हेल्प, हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना, तो मदद करना ये एक्शन को बताते, तो बोलिए मेन वर्ब है, आप कहेंगे हाँ सर, बोलिए उसके पहले टू लग गया, तो भाई टू लग गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी टू लग गया कहीं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, वो इन्फिनिटिव है, यानी इसमें जो यहाँ पे टू हेल्प है वो क्या है, इन्फिनिटिव है। और ढूंढते हैं जरा, यहाँ पे देखिए टेक, टेक मीन्स क्या होता है, लेना, तो आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब है और देखिए उसके पहले क्या लग गया, टू लग गया, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है ठीक है। तो कहीं भी ना मेन वर्ब के पहले यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले कहीं टू लग गया तो वो इन्फिनिटिव है आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा चेंज, चेंज मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बदलना होता है, तो ये तो मेन वर्ब है, तो जब ये मेन वर्ब है उसके पहले क्या लगा है, टू लगा है, तो यहाँ पे टू चेंज जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। आगे जरा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे रन मीन्स क्या होता है, रन मीन्स होता है दौड़ना, आप कहेंगे सर मेन वर्ब है, उसके पहले देखिए टू लग गया, तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए स्पेंड, स्पेंड मीन्स क्या होता है, खर्च करना, तो खर्च करना ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। अब आपको कोई बोले आप ना एक काम करे ना, इन्फिनिटिव बना दीजिए, ठीक है, कोई भी आपको बोल दे कि इन्फिनिटिव बनाना, तो भाई सिंपल सुनो, इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाइए और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया, ठीक है, टू ईट, तो टू ईट, अब ये टू ईट दोनों मिलके क्या बन गया, इन्फिनिटिव, क्योंकि आपने टू लिखा, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दिया आपने, फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका बन गया क्या, इन्फिनिटिव। अब आपने क्या लिख दिया, कहीं पे आपने लिख दिया टू स्लिप, ठीक है, तो टू स्लिप आपने लिखा, तो टू आपका क्या हो गया, और स्लिप यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, इन्फिनिटिव बन जाएंगे, ठीक है। आपने बोल दिया टू वॉक, तो वॉक आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले आपने टू जोड़ दिया, ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया। तो इन्फिनिटिव में कोई झंझट ही नहीं है भाई, सिर्फ आपको इतना याद रखना है, टू लगाएंगे और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बात खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फिनिटिव भी क्लियर हो गया, जेरेंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं और समझ लेते हैं ना बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में बेयर इन्फिनिटिव होता क्या है, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या देखा, जैसे मैं अभी आपको पीछे पढ़ाया था कुछ टाइम पहले कि जो जीरंड होता था, ठीक है, तो ये क्या होता था भाई, तो आप कहेंगे सर ये मेन वर्ब होता था और उसमें पता है क्या जोड़ते थे, आईएनजी जोड़ते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, जीरंड। लेकिन ये क्या किसी एक्शन को बताता था, किसी काम को बताता, तो आप कहेंगे सर नहीं, एक्शन को नहीं बताता, ये तो नाउन था, वो एक्शन के नाम को बताता था, यानी वो किसी भी सब्जेक्ट के एक्शन को नहीं बताता था, हम उसी को क्या बोलते थे, जीरंड बोलते थे। तो सेम चीजें समझो, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, एक्चुअल में जो बेयर इन्फिनिटिव होता है वो आपका होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, समझना ध्यान से, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये जो आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो एक्चुअल में पता है क्या करता है, जब भी इसको बोला जाता है ना तो वो एक्शन को नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि जो आपका काम होने वाला है, ठीक है, वो पता है कब होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब अभी नहीं होगा, वो आने वाले टाइम में होगा,
यानी जिस टाइम भी उस सेंटेंस को लिखा जाएगा, जिस टाइम उस सेंटेंस को बोला जाएगा, उस टाइम हम वो जो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा उस टाइम हम उस एक्शन को करेंगे नहीं, बल्कि कब करेंगे, तो हम लोग करेंगे फ्यूचर में करेंगे। यानी कोई भी ऐसा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझिएगा, कोई भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। गो हो गया, ठीक है, आप कहेंगे सर कम हो गया, आप कहेंगे सर ईट हो गया, आप कहेंगे सर मतलब स्लीप हो गया, ठीक है, ये सब आपके मेन वर्ब है। आप कहेंगे सर सी हो गया। अब देखो ये आपके क्या है, सबके सब आपके वर्ब है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के ऐसे फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म आएगा लेकिन जब जिस भी सेंटेंस में ये यूज होगा, ठीक है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, लेकिन जिस सेंटेंस में भी ये यूज होगा उस टाइम ये इस एक्शन को करेगा नहीं, बल्कि इस एक्शन को कब करेगा, ये फ्यूचर में करेगा। बस भाई ऐसे ही मेन वर्ब को आप क्या बोलेंगे, बेयर इन्फिनिटिव बोलेंगे। आप कहेंगे सर आधी बात तो क्लियर हो गया। भाई आधी बात क्लियर हो गया ना, मैं पूरा बात क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। देखो जैसे क्या है कि हम जरा एग्जाम्पल की बात करें। ये कह रहा है कि लेट मी गो। अब लेट मी गो मीन्स हो गया मुझे जाने दो, ठीक है, ये इसका सेंस होगा मुझे जाने दो। अब मैं आपसे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखो गो मीन्स क्या हो गया, जाना, ठीक है। अब गो मीन्स जाना। अब मेरा क्वेश्चन है क्या ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है ना ये गो, आप कहेंगे हाँ सर। अब मान लो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे दो लड़के हैं, जरा समझते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो लड़के हैं, ठीक। अब ये दो लड़के हैं यदि, और ये भाई ने इसे क्या कर दिया ना, पकड़ के रखा है। अब ये इसको बार बार कह रहा है कि लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। एक बात बताओ, जैसे ये लड़का इससे बोल रहा है कि मुझे जाने दो, क्या ये जो लड़का है वो जाने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे सर नहीं कर रहा है। भाई तुम्हारा ही दोस्त है और तुमको पकड़ा हुआ और तुम उससे बोलो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो क्या आप उस टाइम जाने का एक्शन कर रहे हैं? आप कहेंगे नहीं सर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे जाने दो, यानी तुम छोड़ोगे तब मैं फ्यूचर में जाऊंगा, तो उस टाइम तो आपने एक्शन किया ही नहीं। तो यहाँ पे ये गो आपका मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म भी है, और ये जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं उस टाइम आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। कौन सा आपका ये क्या होगा, यहाँ पे गो जो है वो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन जब भी इस सेंटेंस को आप लिखेंगे यूज करेंगे उस टाइम इस एक्शन को नहीं किया जाएगा, बल्कि फ्यूचर में किया जाएगा। ऐसे जितना भी आपके ऐसे मेन वर्ब मिलेंगे ना, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वो सबके सब आपके क्या होंगे, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। अब जरा और भी एग्जांपल लेते हैं। आई होप आपको मजा तो आया होगा समझ के, बट और भी एग्जांपल ले लेते हैं ना। जैसा देखिए मैं कह रहा हूं इस सेंटेंस में कि यू शुड गो नाउ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोगों से कह रहा हूं ना, अभी ना आपको जाना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलता हूं यू शुड गो नाउ, यानी आपको अब जाना चाहिए। तो मैं यदि आपको ये बोलता हूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है। अब मैं आपको बोलता हूं अब आपको जाना चाहिए, क्या मैं जैसे ही बोल आप चले गए? नहीं ना, मैं आपको ये कह रहा हूं अब आपको जाना चाहिए, मतलब जैसे मैं ये सेंटेंस को बोल रहा हूं, मतलब आप जाने का एक्शन कब करेंगे, फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये जो गो है वो फ्यूचर, यानी अभी एक्शन नहीं हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद एक्शन होगा, लेकिन ये गो जो है वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है ना, यही आपका क्या बन जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे आप क्लास में खड़ा हो जाते हैं, कोई अच्छा वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई नहीं लगा पा रहा, पूरे क्लास परेशान, और आप उसके बाद से हीरो बन के बिल्कुल खड़े हो जाते, बोलते मैं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं ना इस क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ जी, सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, बिल्कुल सीना चौड़ा करके, और फिर नहीं हो जाता, फिर दो स्टिक बचता है जैसे, तो फिर भाई यार मैंने क्या कर दिया। तो आप जब ये बात बोलते हो कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो एक बात बताइए, जैसे आप बोलते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे जो सॉल्व है, सॉल्व मीन्स हो गया सॉल्व करना, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे आप बोलेंगे कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, तो मुझे अब एक बात बताइए, क्या आप तुरंत सॉल्व कर दिए, क्या फ्यूचर में करेंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर मैं फ्यूचर में करूंगा। तो आपने जब इस सेंटेंस को बोला तो यहाँ पे आपने सॉल्व करने का एक्शन नहीं किया, बल्कि आप ये बोल रहे हैं कि हाँ ये मैं सॉल्व करने का जो एक्शन है वो फ्यूचर में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो भाई यही आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अभी आपने एक्शन नहीं किया, आप बाद में करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव, बात खत्म यार, और क्या ही चाहिए आपको। अब कह रहा दे मस्ट कम एट माई होम, उन्हें ना
मेरे घर पे आना ही चाहिए। भाई तुम लोग बोलते हो ना यू मस्ट कम, आना चाहिए, एकदम आना ही आना है। तो क्या वो बंदा जैसे बोलो, अच्छा मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है, समझो, ठीक है, समझना ध्यान से, ये तुम्हारा दोस्त है एकदम अच्छा वाला, देखो भाई अच्छे दोस्त ऐसे ही रहते हैं ना जी। तो ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है, पूरा बाल वाल ऐसे बढ़ा के, ठीक है, और इसने बोला देख भाई मेरे घर पे पार्टी और तुमको आना ही आना, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम, आना है। तो यहाँ पे बताओ ए एक्शन जो है वो क्या है, कम है। बोलो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर। तो आप जैसे बोलेंगे यू मस्ट कम, क्या फुदक के आपके पास आ जाएगा, ये गोद में बैठ जाएगा आपके, नहीं आएगा ना। आप बोलेंगे यू मस्ट कम, मतलब आप कब आएंगे, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मतलब यू मस्ट कम, तुमको आना तो है। तो क्या उसने अभी आने का एक्शन किया, तो आप कहेंगे नहीं सर अभी कहाँ किया, वो तो फ्यूचर में करेगा। बस भाई अभी एक्शन नहीं हुआ ना, फ्यूचर में होगा ना, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो इसी को क्या बोल दो, बेयर इन्फिनिटिव। सिंपल है भाई ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जीरंड क्या होता है, और एक्चुअल में यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए और थोड़ा सपोर्ट बनाओ यार, लाइक तो बनता ही है, ठीक है। और यदि आपको कोई फीडबैक देना है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो बिल्कुल आप फ्री हैं कोई भी फीडबैक देने के लिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट। तो वो चीजें, बट आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट यार सपोर्ट की जरूरत है। मैं हमेशा यार कहता हूँ ना, मैं आपके सपोर्ट का ही भूखा हूँ, और क्या, आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे मुझे, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और आपका सपोर्ट रहा तो फिर जल्दी मैं इस टेक्निक को भी बदलूंगा, आपके सामने आके सामने से पढ़ाना है मुझे, तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे मेरे दुख कष्ट पीड़ा को, और प्लीज आप थोड़ा वीडियो को फैला दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।